हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज इस वीडियो में हम एचटेट से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो रस में से है। हम बात करेंगे सात्विक अनुभाव के बारे में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो सात्विक अनुभाव है ये कहाँ से लिया गया है। जो अनुभाव है हमारे वो 4 होते हैं। कौन कौन से? आंगिक या फिर कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आंगिक कौन से होते हैं? जिसमें अंग संचालन के माध्यम से चेष्टाएं व्यक्त की जाती है। वाचिक यानी कि वाचन करना, बोलना, अर्थात बोलकर व्यक्त की गई चेष्टाएं वाचिक कहलाती हैं। आहार्य वेशभूषा के माध्यम से व्यक्त की गई चेष्टाएं आहार्य है। सात्विक ऐसी चेष्टाएं जिन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं है, वो कौन सी होंगी? सात्विक होंगी। आश्रय क्या होता है? जिसके हृदय में भावनाएं जागृत होती हैं उसको हम आश्रय कहते हैं। जैसे राम को देखकर सीता के मन में भाव जागृत हुए थे, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम सात्विक अनुभाव के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं जो स्थायी भाव है हमारे वो कितने हैं? 9 है। सात्विक अनुभव देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है अश्रु, रोमांच, प्रलय, स्वेद, वैवर्ण्य, स्तंभ, स्वरभंग, कंप। क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव है, या फिर ऐसा आ जाएगा इनमें से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो इस तरह से हमें हेल्प मिल जाएगी अगर हमें इनका पता होगा। अश्रु से अर्थ होगा आंसू। जब भी कोई भावना में ज्यादा इमोशनल हो जाता है तो उसके जो है आंसू निकल आते हैं, उसमें क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा? अश्रु। दूसरा है रोमांच। रोमांच में क्या होता है? जो हमारी सामान्य बोलचाल है उसके जो स्वर हैं उसका जो उतार चढ़ाव है वो बदल जाता है, स्वर जो हैं बदल जाते हैं। क्या होगा वो? रोमांच। प्रलय आसपास की स्थिति का ज्ञान न होना, वो क्या होता है? प्रलय होता है। स्वेद पसीना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाना, खुशी में भी हो सकता है और गुस्से में भी हो सकता है। फिर है स्तंभ यानी कि एक जगह बिना हिले डुले खड़े हो जाना। आगे है स्वरभंग, मुख से स्पष्ट आवाज नहीं आना, खुशी में भी हो सकता है और घबराहट में भी हो सकता है। लास्ट है कंप। यहाँ पर हमारे सात्विक अनुभव हैं जो वो पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। थैंक यू।